जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2021-22 में 15 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में हुए प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले शिफ्टों में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगला हमसे प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य था? राजस्थान था। सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। और दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? राजस्थान से। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कालबेलिया है, झूमर है, चारी या पाठ है, चक्री, घपल, झूलन, लीला, गणगौर, सुईसनी आदि हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किस राज्य में किया था? तो किस राज्य में किया था? मुंबई, महाराष्ट्र में किया था। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा था। ब्रह्म समाज का राजा राममोहन राय ने करा था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मिन्हाज ए सिराज किस देश का यात्री था? तो किस देश का यात्री था? अफगानिस्तान का यात्री था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अनुच्छेद 76 में प्रावधान है और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मच्छर की प्रजाति जो साफ पानी में अंडे देता है उससे कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पर हमारा दोस्तों मच्छर होगा, तो कौन सी बीमारी होती है? डेंगू होता है। कौन सा होता है? डेंगू होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो कैसी थी? आयताकार थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? अर्पणा सतीशन ने जीता। और किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कूलॉम्ब लॉ कहलाता है। अगर दो बिंदुओं के बीच अगर लगने वाले बल को पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस जीव को एनेलिडा का वर्ग में रखा गया है? तो किसे रखा गया है? केंचुआ को रखा गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बास्केटबॉल में गोल करने पर टीम को कितने अंक मिलते हैं? ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कितने मिलते हैं? 2 से लेकर 3 पॉइंट मिलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुस्तक अस्पृश्यता के ऊपर आधारित है? तो कौन सी है? डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, एनालाइजिंग एंड फाइटिंग द इंडिया कास्ट सिस्टम। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, RFM में F का फुल फॉर्म क्या है? तो पूरा फुल फॉर्म क्या RFM का? रिसेशंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू।